हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो ये वीडियो हमारा क्लास 1 में तो भी देख सकते हैं, और जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं। ओके, तो हम इस वीडियो में आज समझ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और क्या होता है। ओके, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या पड़ी। हाइब्रिडाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट की क्या नीड है, तो हम पहले तो ये जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या है। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन की जो नीड है, नीड क्या पड़ी है। बीबीटी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CGS, यहाँ पे हमने क्या लिया, कार्बन लिया, हमने कार्बन लिया, हम यहाँ पे कार्बन और CH4 कार्बन और H के कितने उनके एटम्स कितने 4, उनका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने C को रखा, ये C को रखा और फिर उसके बाद H लेकर आए, चारों है जो H को लॉक करके रखा हमने। एंड देन इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल कितना बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। कार्बन ग्राउंड स्टेट में कैसा होता है, कार्बन ग्राउंड स्टेट में उसके उसके पास कितने कार्बन ग्राउंड स्टेट में तो इसमें क्या कर देता है, एंड देन उसको जो दो बचते हैं, एक यहाँ ये होता है ग्राउंड स्टेट में। एंड देन इसके बाद अगर एक्साइटेड स्टेट में रहता है कार्बन को अगर एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है। एंड देन जो यहाँ था वो इधर आ जाएगा, ये दोनों सेम है और ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट, और ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है हमारी, और ये हमारी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट। ओके, एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एक्साइटेड स्टेट है और क्या है ग्राउंड स्टेट, तो हमारे जो एक्साइटेड स्टेट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट लोग को लेंगे और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना 1s, ओनली 1s में हाइड्रोजन और कार्बन को लेंगे और हम लोगों को क्या करेंगे, सिग्मा जैसे यहाँ पे 1s हाइड्रोजन का, 1s किसका, कार्बन का, 1s हाइड्रोजन का, वहाँ का सिग्मा यहाँ पे क्या होगा, दोनों हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, तो 2s 1s यहाँ पे 2s 2px px py pz और ये ss तो हम यहाँ पे टू डिफरेंट ओवर लिखेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं, टू डिफरेंट ओवर लिखते हैं, कौन कौन से, एक 2s कार्बन 1s H, एक बार 2s कार्बन और 1s H, एक बार क्या मिलती है, और एक बार क्या मिलती है 2p कार्बन 1s H, 2p कार्बन मिलती है हमें, एक बार क्या मिलती है, ये p वाली है इनके साथ क्या मिलती है 2p कार्बन, और मिलती है 2p कार्बन के साथ, और एक बार मिलती है 1s हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की जो 1s है ना ये। ओके, यहाँ पर हमें टू डिफरेंट अवेलेबल मिल रही है, तो अब हम कहना चाहते हैं कि हमें टू डिफरेंट अवेलेबल ना है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमें ये हमें टू डिफरेंट अवेलेबल नहीं मिलेंगे, ओनली वन अवेलेबल होगा, टू डिफरेंट बॉन्ड एंड वन लेंथ, टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, HCH, ये HCH क्योंकि इसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये क्या है ऊपर है, ये क्या है हमारा x, ओके x, इसका जो एंगल है वो बनता है 90 डिग्री। ओके, एंगल अब इसके हम देखेंगे, कि हाइब्रिडाइजेशन, अब हम देखने वाले हैं नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करने की नीड क्या पड़ी, तो अब हमें फर्स्ट जैसे कि हमने देखा कि हमें क्या मिल रही थी, डिफरेंट ओवरलैपिंग मिल रही थी, हमें क्या मिल रही थी, डिफरेंट ओवरलैपिंग मिल रही थी, मीन्स ऑफ दैट हमें एक बार मिल रही थी, जैसे कि ना हमने अभी देखा था क्या मिल रही थी हमें SP, एक बार हमें मिल रही थी SS की S1s की और फिर SP की, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक ही टाइप की चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि हमें एक ही टाइप की मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, ये जो 2px 2py 2pz इन सबको लेकर
और ना हमें हमारे पास एस कितने थे, 1s। इन सब की क्या कर देते हैं हम, इन सबको मिक्स कर देते हैं, मीन्स ऑफ दैट इन सब की खिचड़ी बना देते हैं। मान लो अभी के लिए आप मान के चलो कि ये क्या है, एक कटोरी, एक कटोरी चावल, एक कटोरी चावल, एक कटोरी चावल, एक कटोरी दाल। तो हम इन सबको मिक्स करके क्या बनाने वाले हैं, खिचड़ी। तो अब हम इन सबको मिक्स करके क्या बना देंगे, खिचड़ी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे खिचड़ी कैसे बनेगी, जैसे कि मान लो ये एस है, तो एस और पी कितने आएंगे, 1 2 3, ये सब चावल कितने आ रहेंगे, 3 बार, तो P3 ये हो गया SP3, SP3 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 SP3। ऐसे ही हम 4 बार SP3 करके इनके क्या कर देंगे, हम खिचड़ी बना देंगे, मीन्स ऑफ दैट हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, SP3 हो जाएगा। तो अब ये देखो, अब इसमें सब में सेम आ रहा है। जैसे कि पहले हमारे पास 2 टाइप की ओवरलैपिंग आ रही थी, 2 टाइप की ओवरलैपिंग आ रही थी, मीन्स ऑफ दैट एक बार 1SH आ रही थी, एक बार SP आ रही थी, एक बार SS आ रही थी, है ना। तो अब आप इधर पे देखोगे तो इधर पे बस आपके पास एक ही टाइप की ओवरलैपिंग आ रही है, क्या, SP3 4 SP3 चारों टाइम हमारे पास क्या आ रही है, ओनली SP3 ही आ रही है और कुछ ओवरलैपिंग नहीं आ रही है। तो हमने यहाँ पे अब क्या कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। ऐसे क्या होगा अपना, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ और फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, इतना समझ में आया। अब हम आगे देखेंगे कि CH4 कैसे होगा, CH4 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। ओके, तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करते हैं, पहले देखो, पहले कार्बन को लेकर आए। ठीक है, कार्बन में क्या देखा था हमने कि उसके एक्साइटेड स्टेट में 1 1 1 ये हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में जाके PX PY PZ, है ना। ओके, और ना हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन में क्या रहता है, ओनली 1s। ठीक है, ये क्या होता है इसमें, ये किसका है कि कार्बन का। कार्बन में क्या होता है, कार्बन में अपने पास ये तीनों फिल होता है जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है हमारे, ये है इलेक्ट्रॉन PX PY PZ, और ना ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन का है। देन अब यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी SP3, यहाँ पे हमारी किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, SP3 की। SP3 हाइब्रिड 4 SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें, 4 SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ओके, एंड देन ये क्या है हमारा, ये ऐसे क्या बनेगा हमारा 2s, ऐसे में क्या बनेगा हमारा, ऐसे में क्या बन जाएगा 2x, ऐसे में क्या बनेगा 2py, और जो इस टाइप का होगा वो क्या होगा 2pz। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है हमारा 2s 2px 2py 2pz। अब इन सब की क्या करवा दी है हमने, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में आने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ये जो बिगर लॉब होगा ऐसा, ये स्मॉलर लॉब, ये जो बिगर लॉब है वो ही पार्टिसिपेट करेगा। 4 हमारे पास क्या मिल जाएंगे, बिगर लॉब 4 हमारे पास मिल जाएंगे SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हमारे पास कितने SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, 4 SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, एंड देन आगे अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या करा 100 जो है ये हमने कितनी डिग्री पे रखे, 109 डिग्री पे हमने इसको प्लेस किया। ओके, एंड देन इसके बाद हमने क्या करा, इनको 109 डिग्री पे प्लेस किया चारों को। ओके, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या लाया, H का लाया एक, तो फिर ये आ गया। फिर इसके हमने ऐसे ही करते करते 4H ले आए, 4H ले आए, तो क्या हो गया, ऐसा 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 ऐसा, ये कुछ हमारा ऐसा दिखने लगेगा। ये सॉरी, ये क्या है हमारे कार्बन 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 कार्बन, और फिर इनके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, एंड देन इसके बाद इतना है समझ में। और फिर यहाँ पे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी, बट यहाँ पे क्या बनता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। इसमें कितना एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28। ओके, एंड देन इसमें क्या, SP3 कार्बन का और 1SH हाइड्रोजन का, ये बीच में क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। ओके, इतना समझ में आया। तो आगे हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, थोड़ी हम पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इंग्लिश में, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी किन की इंटरमिक्सिंग होगी, प्योर ऑर्बिटल
ऑर्बिटल्स बिफोर बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेशली फॉर बॉन्डिंग पर्पस। बॉन्डिंग पर्पस के लिए जो हमें हाइब्रिड मिल रहा है तो उनसे पहले क्या होगी, प्योर ऑर्बिटल, जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी बॉन्डिंग होगी। जैसे कि कार्बन में हमारा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल था और हाइड्रोजन भी हमारा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल था, तो इनकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग बॉन्डिंग होगी। और फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमें, हाइब्रिड उसके बाद हमें क्या मिलेगा, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेशली फॉर बॉन्डिंग पर्पस। अब ये पोस्टुलेट्स क्या है, ये क्या है, ये हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है तो आप हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही लिख कर आएंगे, ये हमारा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, ओनली दोज ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन विच हैव कंपेरेबल ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज। ओनली वो ही पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें इक्वल एनर्जी है, कंपेरेबल पास है, जैसे कि 2s 2p, ये दोनों ज़्यादा गैप नहीं है इनमें, तो इन्हीं में हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, और किस में होगा हाइब्रिडाइजेशन, 3d 4s प्लस 4p, इन सब में भी हो सकता है। ये भी कंपेरेटिवली पास ही है, 3d 4s 4p, ये सब भी कहाँ है, पास है, इसलिए इन सब में भी हो सकता है। और फिर 2p, अगर हम 2p ले लेते हैं और 6s, तो इनमें ये p का ये s का कितना बड़ा डिफरेंस होगा, तो इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, या फिर थोड़ा कम गैप होना चाहिए, एनर्जी का गैप जो है हमारे पास कम होना चाहिए, या फिर इक्वल एनर्जीज होनी चाहिए। ओके, एंड देन इसके बाद the number of hybrid orbitals generated will be equal to the number of atomic orbital taking part in hybridization। जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जनरेटेड बाय इक्वल नंबर, वो भी कितने इक्वल नंबर होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ओके, ये नहीं कि अलग अलग हो रहा है, ठीक है। ऑल 3 टाइप्स ऑर्बिटल्स हैविंग, ऑल जितने भी 3 टाइप्स के ऑर्बिटल्स हैं उनके पास क्या, हैविंग अ लोन पेयर, हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, मीन्स ऑफ दैट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। और अगर उसमें एम्प्टी है, मीन्स ऑफ दैट कोई भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, नॉट एनी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब भी इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा। All 3 types of orbitals having a pair of electron or having a unpaired electron or completely empty can take part in hybridization। ये सब क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतना समझ में आया आपको। अब इसके बाद हम चलते हैं, अभी हमारा एक और बचा है, तो एक और देख लीजिए। फिफ्थ क्या है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड बाय रिप्रेजेंटेड। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, छोटा लोब एंड देन एक बड़ा लोब, ऐसे एक ये छोटा लोब होगा और एक ये बड़ा लोब होगा। ओके, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, इस तरीके से हमें इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बिगर लोब विल बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, जो बिगर लोब है हमारा वो ही यूज़ होगा फॉर बॉन्डिंग के लिए क्या यूज़ होगा, बिगर लोब क्या क्यों यूज़ होगा, बॉन्डिंग पर्पस के लिए। ओके, इतना समझ में आया आपको। अब इसके बाद तो हमारे पास इसमें क्या बनता है, नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बट नॉट पाई बॉन्ड। ओनली क्या बना सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है। क्यों, बिकॉज ऑफ ओनली एक ही तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर नहीं है इस पर, ठीक है। तो फिर ये क्या बना सकता है, ओनली हमारा ये सिग्मा बॉन्ड ही बना पाएगा, 2/2 का इसमें हो ही नहीं पाएगा, एक ही करता है पार्टिसिपेट, इसीलिए। ओके, 2/2 का तो ही नहीं पाएगा, ओनली 1/1 का होगा, इसीलिए ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ओनली पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आया आपको। अब इसके बाद आगे कुछ कंपाउंड होते हैं, डार्गोस कंपाउंड। ये जो थे हमारे डार्गोस
दादा समझ लो कोई भी थे, ओके। तो उन्होंने क्या बोला, नो हाइब्रिडाइजेशन, वो हाइब्रिडाइजेशन को नहीं मानते थे, ठीक है। तो फिर ना इसी में इसका आंसर भी इसी में छुपा है, जैसे कि हम नो हाइब्रिडाइजेशन, एन और ऑक्सीजन, एन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे, नो हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि नाना पार्टिकल एसोरिया सब बीमार, ऐसा आपने याद किया होगा, आपने जिस ट्रिक से याद किया आई डोंट नो, जैसे भी किया हो, ओके। और फिर ना ऐसे OH इसमें भी हमारे पास क्या, बस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे कौन, ये तो करेंगे एन और ऑक्सीजन तो करेंगे, बट एन और ऑक्सीजन तो करेंगे, बट क्या नहीं करेंगे उनके बाद वाले कंपाउंड, जैसे कि फॉस्फोरस, AS, SB, SE, T, ये सब क्या करेंगे, ये सब हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है। बिकॉज क्यों नहीं करते ये हाइब्रिडाइजेशन, थीटा 90 डिग्री, इनमें क्या आता है, जो थीटा आता है वो कितना आता है 90 डिग्री, सो ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस का 3S 3P 3x/3z इधर 1s 1s। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या हो जाता है 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, 90 डिग्री का एंगल हो जाता है इसलिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी यहाँ पे, ओके। एंड देन इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री, स्टेरिक नंबर रूल। ऐसे स्टेरिक नंबर निकाला कैसे जाता है आपको ये बता देती हूँ। लोन पेयर, स्टेरिक नंबर के लिए हम क्या देखते हैं, लोन पेयर कितने और साइड एटम, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, स्टेरिक नंबर के लिए आपको लोन पेयर देखने हैं एंड साइड एटम देखना है ओनली, ओके। तो स्टेरिक नंबर रूल, SN मान लो हमने निकाला तो कितने आ गए, अगर 2 आ रहा है तो क्या होगी, लीनियर, 2 आ रहा है तो क्या होगी, लीनियर, और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर है वो कैसा दिखेगा, SP। 2 आ रहा है तो कैसे, यानी कि लीनियर, और उसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो कैसा आएगा, SP, ओके। कैसी बनेगी, SP, और ना 2 स्टेरिक नंबर मान लो अपना 2 आ गया, लीनियर बनेगी और SP, ओके। एंड देन अगर हमारा 3 आ गया, 3 जाएगा तो कैसे आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और कितना आएगा, SP2 आएगा हमारा क्या, SP2 हाइब्रिडाइजेशन, SP2 आएगा, ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, स्टेरिक नंबर कितना है 3, तब ओके। जब स्टेरिक नंबर कितना है अपने पास 3, अब अगर स्टेरिक नंबर अपने पास 4 आ गया तो टेट्राहेड्रल आएगी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, और वो क्या आएगा, SP3, देखो SPPP 1 2 3 4, ये हो गया ना 4, SP3, ओके। 5 है तो क्या आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे, ऐसे, ये फॉस्फोरस है ऐसे, ये क्या हो गई, ये बन गया हमारा ट्राइगोनल, ओके। एंड देन ये बाइपिरामिडल, एक बार आप इन सब के देख लीजिए कैसे शेप आएंगे, इसका तो लीनियर आएगा, इन सब दैट ऐसा, ओके, इसका तो लीनियर आएगा, फिर इसका कैसा आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब कि ना हमारे पास 3 हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ एक मान लो यहाँ पे कुछ है एलिमेंट, तो ऐसी आएगी ट्राइगोनल प्लेनर आएगी इसकी, ठीक है। और फिर टेट्राहेड्रल मीन्स ऑफ दैट ऐसे, ओके। मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट है, एटम है, मान लो ऐसे एटम, और फिर ये जो है हमारे पास हाइड्रोजन आके मिल रहा है, तो ये कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो मैंने आपको बता ही दिया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसी आएगी, नहीं सॉरी, कैसी आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पर हमारे पास P है, Cl, ओके। तो ये क्या हो जाएगी हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कुछ ऐसी आएगी, ओके। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं, और 6, अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 6 आ जाता है तो कैसी आती है, ऑक्टाहेड्रल आती है, और इसका जो क्या हो, जो वो आता है क्या आता है,
sp3d2 sp3d2 जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं sp3d कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। तो जब sp3 होगा, जब sp3d जब 6 होगा तो क्या आएगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल sp3d2 इसमें ps है, px है, py है, pz है और dz स्क्वायर है। उसमें इस वाले में क्या है s px py dx स्क्वायर z x स्क्वायर y स्क्वायर pz dz। ओके, एंड देन इसके बाद हम देखते हैं, अभी हम देखना है इसमें और क्या देखना है। जैसे कि 7, अगर इसमें 7 मिलता है तो क्या आती है पेंटागोनल बाय पिरामिड। कैसी आएगी पेंटागोनल बाय पिरामिड, ठीक है। एंड देन ओके, इसमें कैसे मिलेगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इसका क्या होता है, इसका स्टेरिक नंबर, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है sp3d3 ओके, इतना ही तो समझना है। और अगर लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा 80 डिग्री। फिर अगर ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो 20 डिग्री। टेट्राहेड्रल होगा तो 109 28 डिग्री। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा तो 90 120 90 120। और अगर ऑक्टाहेड्रल होगा तो 90। पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा तो 72 90। ओके, एंड देन इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंड देन ये आपकी थ्योरी हो गई। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए C3O2 का आपको मॉलिक्यूल बनाना तो आता ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है लीनियर, सब लीनियर में आ रहे हैं। ओके, सारे के सारे लीनियर में आ रहे हैं। तो फिर इसकी 2 हो जाएगी, 2 लीनियर हो रहा है। और तो फिर एंगल कितना होगा 180। फिर 2 है तो sp इसकी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, इसकी हाइब्रिडाइजेशन। N2O ऑक्सीजन का आपको ये क्या बोलते हैं, ये बनाना तो आता ही होगा। कैसे बनाया इसे हमने, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगी, आप उसमें देख सकते हैं। ओके, N और ऑक्सीजन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास एक आ रहा है। स्टेरिक नंबर के लिए क्या देखते थे लोन पेयर और साइड एटम कितना है 1 और लोन पेयर कितना है 1। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएंगे 2, ये मिला के क्या होगा 2 होगा। तो फिर क्या आएगा sp आ जाएगा। ओके, sp आ जाएगा, है ना। sp से आपको ये पता चलेगा। और फिर इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी लीनियर ज्योमेट्री होगी और 180 डिग्री एंगल आएगा। ओके, एंड देन N3- इसमें भी क्या है, इसमें भी लीनियर है तो 180 डिग्री एंगल होगा। और लीनियर तो ये है ही। फिर इसमें S2 स्टेरिक नंबर कितने आ रहे हैं हमारे पास 2 आ रहे हैं। तो फिर sp क्या है, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे sp में करेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एंड देन इसके बाद BCl2 को ये मॉलिक्यूल बनाना तो आता ही होगा। ओके, तो फिर देखिए इसके ऊपर कितने 1 लोन पेयर है और 2 साइड एटम है। तो इसकी कितनी आएगी sp3। ये देखिए स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, लोन पेयर प्लस साइड एटम प्लस लोन पेयर, साइड एटम और लोन पेयर को दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, एंड देन 1 + 2 3 हो गया। तो फिर 3 हो गया तो sp2 आएगी। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी थी। इसमें क्या आएगी sp2 आएगी। और ना इसका कैसा होगा थोड़ा सा V शेप्ड होगा, बिकॉज ऑफ ये जो लोन पेयर लग रहा है उसके ऊपर वो क्या करना है, ये जो लोन पेयर लग रहा है यहाँ पे वो उसको थोड़ा थोड़ा रिपल करते हैं। तो इसका क्या होगा V शेप्ड टाइप की आएगी हमारे पास। ओके, ये वाला समझ है। एंड देन H3O+ में भी क्या होगा 1 2 3 क्या आ गया हमारे पास हमारे पास यहाँ पे कितने 1 लोन पेयर है, एक तो हमारे पास लोन पेयर है और 3 साइड एटम है। तो इसकी कितनी आ जाएगी sp3, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है स्टेरिक नंबर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसकी sp3। और ये हमारा जो शेप है वो कौन सा है पिरामिडल शेप टाइप का होगा ये, ठीक है। ओके, ये होगा पिरामिडल शेप का। और ना इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आएगी। ओके, लोन पेयर कितना दे रखा है, इस पर 1 दे रखा है और साइड एटम कितने देगा 3। ICl2 में क्या है लोन पेयर कितने हैं 1 2 3 हमारे पास लोन पेयर है और 2 स्टेरिक नंबर। तो इसकी कितनी हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ये। ओके, और ना इसकी कितनी हो जाएगी 3 और 3 + 2 कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। 5 है तो क्या हो जाएगा sp3d।
ओके, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ये क्लोरीन कितने पे है 180 डिग्री पे और ये 120 डिग्री पे। ओके, क्लोरीन 180 पे है और ये जो हमारा है ICl आई इसके साथ अगर लोन पेयर के साथ बनाए तो 180 120 120 आता है। ठीक है, HgCl में आप बना के देखिएगा, लीनियर आएगा। ये वाला इस वाले में क्या करेंगे, पहले मॉलिक्यूलर ड्रॉ करेंगे। 1 लोन पेयर है, 2 साइड एटम है तो 3 हो जाएगी इसकी अगर 3 है तो इस पर क्या आएगा sp2 आएगा, sp2 आएगा और ट्राइगोनल आएगी, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल आएगी। XeF2 पे क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ट्राइगोनल ये बाय पिरामिडल। और फिर ना इसमें कितने 1 2 3 हमारे पास क्या है लोन पेयर प्लस 2 हमारे पास क्या है साइड एटम। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगी हमारे पास sp3d1 ये किसका हो जाएगा 5 का XeF2 का। ठीक है, फिर इसके बाद NO2 माइनस में क्या हो जाएगा 1 लोन पेयर 2 स्टेरिक साइड एटम कितने साइड एटम कितना आ रहा है साइड एटम हमारे पास 2 और लोन पेयर कितना है 1 तो ये कितना हो जाएंगे 3 के क्या 1 प्लस 2 है ना, हमारे पास 1 क्या है लोन पेयर और 2 क्या है साइड एटम, 3 आ जाएगा। तो 3 है तो कैसे आएगी sp2 आएगी और ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होगी इसकी। ओके, एंड देन इसके बाद क्या आता है NO3 माइनस में एक साइड एटम ये लोन पेयर ये साइड एटम, 2 साइड एटम हो गए हमारे पास और एक जो है लोन पेयर हो गया तो इसकी कितनी हो जाएगी 3 तो इसका sp2 ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगी। ओके, NO3 का समझ आ गया। अब ये BRF3 का और इसका आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। ओके, एंड देन इसके आगे हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है इन सब में आप इलेक्ट्रॉन गिनना, इन सब में इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे सेम आएंगे क्योंकि ना देखो यहाँ पे तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे PF6 यहाँ से हमने एक माइनस कर दिया तो फिर कितने हो जाएंगे तो तब भी यहाँ पे पहले 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब एक प्लस कर दिया, माइनस का साइन मीन्स एक प्लस कर दिया तो 16 हो गए। 14 थे यहाँ पे 2 प्लस कर दिए तो 16 हो गए। एल्यूमिनियम पे 13 थे 3 प्लस कर दिए तो 16 हो गए। 14 थे 2 प्लस कर दिया, इन सब में प्लस कर करके हमने 16 बना लिया। ये क्या हुआ हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज़ भी होंगी। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज़ ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 ऐसे। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस टाइप का कुछ इसका शेप आएगा, शेप ऑक्टाहेड्रल। शेप कैसा आएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, फिर इसके बाद BRF5 ClF5 इन सब में क्या आ रहा है हमारे पास, इन सब में हमारे पास आइसो मतलब इन सब में इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है बट इनमें आइसो स्ट्रक्चर है। ये क्यों, क्योंकि ना इनके जो बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ पे बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है सभी में। Br में भी 7, क्लोरीन में भी 7, I में भी 7, फिर कल बाहर INT है ना, तो इसलिए इसमें सब में 7 7 7। SI में कितना होता है 6 होता है और माइनस का साइन आ गया तो 7 होगा। XC में कितना होता है 8 होते हैं बट प्लस का साइन आ गया तो फिर एक माइनस कर दिया तो कितना हो गए 7। ओके, इतना आया बैलेंस शेल। और इसके बाद XeF4 का क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो XeF 2 लोन पेयर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितना आ रहा है 6 क्योंकि 1 लोन पेयर है और 5 क्या है साइड एटम है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। और 6 की हम वो कैसे लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में sp3d2 इस तरीके से हमारी क्या निकालेगी इसकी जो है वो स्टेरिक नंबर इसकी हमारी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे लिखाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।